So hello friends, once again welcome to my channel Study with SSB। हम लास्ट क्लास में यूनिवर्सल गेट के बारे में देखे थे और इस क्लास में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बेसिक्स पार्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स जो है वो बाइनरी फॉर्म में हमारे साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, मतलब हम लोग मशीन से जो भी इंटरेक्शन करते हैं बाइनरी के फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले पहले वाले लेक्चर्स में देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बोला था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा डिजिटल सिग्नल्स जो रहता है वो डिस्ट्रिक्ट रहता है इन द फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट। सो आज हम उसको देखने वाले हैं कि वो कैसे इंटरेक्शन होता है इन द बैक एंड पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब एक सर्किट के साथ हम लोग ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए नंबर सिस्टम का क्या रोल प्ले होता है वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नंबर सिस्टम। सो पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इट। ओके, सो नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन रहता है नंबर्स का, उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नंबर के मदद से हम कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो चीज़ को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ओके, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में देखें तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर करना रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ, उसको हम लोग नंबर्स बोलते हैं इधर। ठीक है, फिर देखते हैं, देखो ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंट इन डिफरेंट नंबर सिस्टम। ओके, इधर इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम लोग 4 नंबर सिस्टम से डील करने वाले हैं। एक तो हो गया बाइनरी, ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। ओके, ये 4 चीज़ क्या होते हैं हम ब्रीफली देखने वाले हैं आगे के स्लाइड्स में। अभी के लिए बस जानिए कि नंबर्स डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिंटेक्स है, ब्रैकेट के अंदर हमेशा हमारा नंबर रहेगा और बेस और रेडिक्स मतलब हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम को हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं वो बेस और रेडिक्स से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास बेस 10 है और नंबर कुछ भी दिया हुआ है, नंबर के अंदर अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एक नंबर है और बेस और रेडिक्स जो है हमारा 10 है। 10 मतलब डेसिमल होता है। लाइक दैट अगर बेस 2 रहा तो वो बाइनरी होता है, 16 रहा तो हेक्साडेसिमल होता है, 8 रहा तो ऑक्टल रहता है। इस टाइप का ये ब्रीफली हम लोग देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, आगे आगे जो भी स्लाइड्स आएगा उधर ब्रीफली मैंने डिराइव किया है इन सब टर्म्स को। ठीक है, देखेंगे आगे। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है, ठीक है, विद बेस 16, 2a लिखा हुआ है। ठीक है, बेस 16 मतलब इधर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2a जो है वो हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में है वो नंबर सिस्टम। ठीक है, और जो 52 है वो ऑक्टल में। ठीक है, ये दोनों कैसे हो रहा है वो आगे देखते हैं, ये दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बस नंबर सिस्टम के हिसाब से वो दोनों अलग अलग है। ओके, तो देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इस लेक्चर का नाम इसलिए दिया गया, वो जो बेस हम लोग पढ़ रहे थे ना आगे के लेक्चर्स में, उसको अभी डिराइव करेंगे। लाइक मैंने बोला था कि अगर बेस 2 रहा तो बाइनरी, बेस 8 रहा तो ऑक्टल, 16 रहा तो हेक्साडेसिमल, वो सब इधर देखने वाले हैं अभी। ठीक है, ये एक तो टेबल है। ठीक है, बेस 2 को बाइनरी क्यों बोलते हैं, देखो 0 और 1 के फॉर्म में ही हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, 0 और 1 ये 1 बिट है। ठीक है, लाइक दैट ऑक्टल होता है बेस 8 मतलब क्या है, 0 से लेके हम लोग 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेसिमल का बेस होता है 10, इसका मतलब क्या है, 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वैसे ही 16 मतलब 0 से 9 तक एज से नंबर रिप्रेजेंट होगा और
10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 वो अल्फ़ाबेटिकली हमको मिलेगा हेक्साडेसिमल के केस में। तो 10 का कॉरस्पॉन्डिंग होता है ए, 11 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई एंड 15 होता है एफ। ओके, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है नंबर सिस्टम्स का। चलिए अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है इन डेप्थ। ओके, जैसे कि मैंने बोला था जिसका बेस 2 होता है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जनरली दो सिंबल को ये फॉलो करते हैं, वो होता है 0 एंड 1, हम लास्ट टेबल में जैसे देखें। ठीक है, तो आजकल के जितने भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो गया, सिक्वेंशियल सर्किट्स हो गया, ये सब ना बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल इस सब चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल हमको एक नंबर दिया गया है 1001 जो कि बाइनरी फॉर्म में है, हमको उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो आंसर होगा, देखो अगर बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ ना, जो नंबर हमको गिवन है लाइक 1001 अभी गिवन है, उसके साथ हमारा बेस का जो एलिमेंट है उसका पावर को हमको मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, लाइक 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। मतलब 4 डिजिट हमको गिवन है, तो उस हिसाब से हम 2 के पावर में उसको मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे। ठीक है, तब हमको डेसिमल नंबर मिलेगा। तो क्या होता है, देखो जहाँ पे 0 था वो तो 0 हो गया, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, 8 प्लस 0, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0 मतलब होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो ऑल इक्वल्स 11, जो कि डेसिमल में 1011 होता है, हमारा डेसिमल में 11। ठीक है, इसका एक मैजिक ट्रिक भी है, 8421 का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि ऐसा बोल सकते हैं कि मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ रहा था ये शॉर्टकट सा चीज़ थोड़ा ढूंढा था, मतलब कुछ लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद मेरे को एक फॉर्मूला मिला था जो कि है 8421। ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला तो है नहीं, पर हाँ बोल सकते हैं कि मैंने एक लॉजिक सा बनाया है। ठीक है, इजीली फाइंड आउट करने के लिए, विथ कम पीरियड ऑफ टाइम में फाइंड करने के लिए। बेसिकली मैं वो चीज़ इंटरव्यूज में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैजिक ट्रिक। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यूजिंग मैजिक ट्रिक। ठीक है, सो देखिए नंबर हमको गिवन था 1001, बाइनरी नंबर गिवन था, तो मैजिक फॉर्मूला यूज़ किए, तो 2 टू द पावर 3 2 1 0, जैसे कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था इन सब चीज़ को पहले। तो इधर क्वेश्चन था 1011 गिवन है जो नंबर। ठीक है, उसको इंटू कर दिए 8421। ये 8421 कहाँ से आया, 2 टू द पावर 0 होता है 1, 2 टू द पावर 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का क्यूब हो गया 8। ठीक है, अब जो ये बॉक्स वाला एलिमेंट को देख रहे हो उसको इंटू कर दो सिंपली, मतलब मल्टीप्लाई कर दो और एडिशन कर लो, तो 8 इंटू 1 हो गया 8 प्लस 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, तो हमको आंसर क्या मिला 11 इंटू 11 विथ बेस 10, मतलब डेसिमल वैल्यू मिल गया हमको। क्या ये वाला जो आंसर मिला वो हमारे पहले आंसर से सिमिलर है? चेक करते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस आंसर जो कि हमने मल्टीप्लाई करके लाया था। अरे हाँ, ये दोनों तो सेम है, देखा, मैजिक है ये, मैजिक। ठीक है, तो ये चीज़ ना शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोग बोल सकते हो एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर इंटरव्यू के टाइम पे, आप लोग ये यूज़ कर सकते हो जल्दी से आंसर फाइंड आउट करने के लिए नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, मतलब आपको एक बाइनरी नंबर गिवन रहा और आपको ऑक्टल निकालना है या फिर डेसिमल निकालना है उसका, या फिर आपको डेसिमल नंबर गिवन है उसका बाइनरी फॉर्म निकालना है, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है आपको बाइनरी निकालना है,
तो आपको ये सब चीज़ इजी रहेगा 8421 वाला फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा रहेगा, आप लोग अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ 8421 में सीमित नहीं है, मतलब 2 to the पावर कितना भी आप लोग बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से बाइनरी निकालने में आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। मेरे को 2 to the पावर 7 तक ज़्यादातर याद रहता है, क्योंकि 2 to the पावर 7 होता है हमारा 128, ठीक है। उस हिसाब से मैं उतना तक याद रख लीजिए, 2 to the पावर 7 तक आपको बहुत इजी रह जाएगा। बाइनरी नंबर कितना भी बड़ा नंबर दिया हो उतना तक याद रख लिए तो आपको इजी हो जाएगा बाइनरी नंबर निकालने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको डेसिमल क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। इसको डेसिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बेस 10 होता है, ठीक है। 10 मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, वो 10 सिंबल तक हमको एलिमेंट्स दे सकता है, ठीक है। 10 सिंबल मतलब क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। और इस चीज़ को ही बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब लाइक जैसे कि बाइनरी में हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन था, 0 एंड 1। इधर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक का ऑप्शन रहता है, ठीक है, 9 एलिमेंट तक का। एक एग्जांपल देखते हैं। तो 1 2 3 4 डेसिमल दिया है हमको, वो उसका निकालना है, क्या उसका निकालना है हमको। ओके, डेसिमल कैसे निकला है वो चीज़ को हमको इधर देखना है, ठीक है। 1 2 3 4। तो देखिए इधर मैंने क्या किया है ना, सिंपली कुछ नहीं किया, 1 इंटू 10 to the power 3 कर दिया, जैसे बाइनरी के केस में किए थे ना। 2 to the पावर, इधर डेसिमल दिया तो डेसिमल को डेसिमल वापस रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 10 to the पावर में ले जाइए, ठीक है। तो वो बस वैसे ही कर दिया, 1 इंटू 10 to the power 3 प्लस 2 इंटू 10 to the power 2, 3 इंटू 10 to the power 1 एंड 4 इंटू 10 to the power 0, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, तो 1234, मतलब पूरा का एडिशन कर दीजिए तो हमको जो क्वेश्चन है उसका डेसिमल फॉर्म मिल गया, ठीक है। इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग कन्वर्जन भी देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। शायद मैं कन्वर्जन वाला कल या फिर परसों के लेक्चर में बता दूंगा, एक एक चीज़ का, लाइक बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे होता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, लाइक द डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू ऑक्टल, सबके बारे में कन्वर्जन करके मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि ये लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसका बेस क्या है, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस इतना जानिए। ये सब बेसिक्स है, अभी नंबर सिस्टम का बेसिक्स बता रहा हूँ आज के क्लास में, आगे हम लोग इसके एडवांस में घुसेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऑक्टल मतलब ऑक्टल से ही समझ गए होगे, बेस 8 है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम, और बेस 8 है मतलब 8 सिंबल, तो 0 से लेकर 7 तक वो रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 8 सिंबल का ऑप्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 124 ऑक्टल नंबर हमको गिवन है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं, 1 इंटू 8 to the power 2 प्लस 2 इंटू 8 to the power 1 एंड 4 इंटू 8 to the power 0, बस बेस एलिमेंट का पावर में लगा दीजिए, काम खत्म। तो आंसर क्या आया, 64 प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो गया 84 बेस 10, मतलब डेसिमल में 124 का ऑक्टल जो है 84 डेसिमल में वही है, सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग मैजिक ट्रिक लगा के बाइनरी फॉर्म को भी निकाल सकते हैं। डेसिमल निकल गया, डेसिमल से बाइनरी, ठीक है। तो चलिए यूज़ करते हैं अपना फॉर्म, ठीक है। 124 हमको इसका, ये गिवन क्वेश्चन था, हमको इसका बाइनरी फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मैजिक फॉर्मूला देखिए, मैंने बोला था ना 2 to the power 7 तक मेरे को याद है, तो वही सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 2 to the power 7 128 है, ठीक है। देन 2 to the power 6 होता है 64, ओके, लाइक दैट 2 to the power 5 32, 2 to the power 16 8 4 2 1, ओके, ऐसा होता है। तो इधर देखिए 124 किसका एडिशन करने से निकलेगा, 2 to the power 6 2 to the power 5 2 to the power 4 2 to the power 3, बाकी जितना भी है ना उसको 0 में डाल दो, हो गया बाइनरी कन्वर्जन।
ये हो गया हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन इसका, ठीक है। इसी को अगर हम लोग जितने में 1 है उन सबको ऐड कर दें तो वापस हमको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए 1 2 4, ठीक है, सिमिलर है। अभी देखते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल हमको क्या बोलता है? हेक्साडेसिमल मतलब 16 होता है जिसका बेस, ठीक है। हमारे पास 16 सिंबल्स रहता है रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। और वो सिंबल क्या क्या होता है? 0 से 9 एंड ABCDEF, और ए का करस्पॉन्ड होता है 10, बी होता है 11, सी होता है 12, डी होता है 13, ई होता है 14, एफ होता है 15। अभी हमको हेक्साडेसिमल से डेसिमल को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दिया है 1AF बोल के, तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है। 16 के पावर में लगा दीजिए वो सबको, तो 1 इंटू 256, 16 का स्क्वायर, प्लस 10 इंटू 16, ए का करस्पॉन्ड 10 होता है तो 10 इंटू 16, वैसे ही एफ होता है 15, 15 इंटू 1 हो गया 256, 160 प्लस 15, ठीक है, तो कितना हो गया 431। तो ये जो हेक्साडेसिमल का वैल्यू है वो डेसिमल के वैल्यू में 431 आता है, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो सॉरी, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ तो थोड़ा बहुत साउंड रहता है, इसलिए सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन। तो ये सब बेसिक हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एडवांस चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन टेबल भी आप याद रख सकते हैं। टोटल 0 से लेके 15 नंबर तक डेसिमल का लिखा हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू, आप अगर इतना दूर तक हैं तो थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस लेक्चर्स को शेयर कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट हो रहा है या फिर मैं कहीं पर अटक रहा हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो डू कमेंट्स। और आज के लेक्चर के बारे में आपको कुछ भी डाउट हुआ या आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको कुछ अच्छे प्रिपेयर्ड नोट्स चाहिए या फिर ये PPT चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा आपका email ID, मैं सेंड कर दूंगा विदिन 24 आवर्स, ठीक है। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।